है ना। तो आज देखना हमारा अध्याय 9 ही चल रहा है ना। इसके लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था कि गति के द्वितीय नियम क्या है ना। और उसके लिए हमने सिद्ध किया था F बराबर ma। वो 14 नंबर का क्वेश्चन था। आज बल तथा गति के नियम में 15 नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। इस 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, घर्षण से क्या हानियाँ। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि घर्षण क्या होता है। तो घर्षण क्या है, एक बल है, ठीक है ना। बल भी कितने प्रकार के मैंने बताया था आपको, 3 प्रकार के बल होते हैं। एक संतुलित बल होता है, दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल होता है, और तीसरा जो बल आता है वो घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की क्या परिभाषा बनती है कि गति विरोधी बल को, या वह बल जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस गति विरोधी बल को किस नाम से जाना जाता है, घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ यदि घर्षण ना रहे तो इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। जितने भी जो कार्य होते हैं वो सब कार्य काय के माध्यम से होते हैं, घर्षण बल के कारण ही होते हैं। यदि हमने इस पेन को हाथ में पकड़ा है तो यहाँ कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। हम बोल पा रहे हैं तो इसमें भी कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। हम भोजन को निगल पा रहे हैं या भोजन को हम चबा पा रहे हैं तो वो किस बल के कारण से चबा पा रहे हैं, घर्षण बल के कारण से। हम आगे बढ़ पा रहे हैं तो वो भी किस बल के कारण से हम गति कर रहे हैं, घर्षण बल के कारण से। तो घर्षण बल क्या है, गति विरोधी बल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि घर्षण से क्या हानियां हैं। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा बनता है ना, जो हमारा स्वयं का प्रश्न है ये, ठीक है, कि घर्षण से क्या हानियां हैं। तो यहाँ पर आता है घर्षण से निम्न हानियां। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए, घर्षण जो है, ठीक है ना। घर्षण से क्या होती है, जब घर्षण होता है तो संपर्क तलों के मध्य में जब घर्षण बल कार्य करता है तो दोनों संपर्क तल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होना इसका मतलब क्या होता है, वहां से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलना चालू कर देती है। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और जब घर्षण से ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो मशीनों के जो कलपुर्जे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। और जब वो जल्दी गर्म होते हैं इसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। और नरम होने से क्या हो जाते हैं, वो टूटने फूटने लगते हैं। तो पहली हानि हमारे पास क्या आ जाएगी घर्षण से, कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण मशीनों के कलपुर्जे गर्म होकर के क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्लियर, पहला कारण हो गया। दूसरा, घर्षण से दूसरी हानि क्या आ जाएगी आपकी, कि घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे में टूट फूट बहुत होती है। आप यदि घर्षण ज्यादा रहेगा तो मशीनों के जो कलपुर्जे जो रहते हैं उसमें क्या होती है, ग्रिप ज्यादा बनती है, पकड़ ज्यादा बनती है, और जिसके कारण से क्या होती है, उनमें टूट फूट क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। तो दूसरी हानि क्या है, घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे में टूट फूट बहुत होती है। क्लियर हुआ। फिर तीसरा क्या होता है कि घर्षण के कारण से, है ना, मशीनों की जो दक्षता होती है, दक्षता यानी क्या कहला जाती है, कार्य करने की शक्ति। कार्य करने की शक्ति को ही क्या कहा जाता है, दक्षता कहा जाता है। यदि घर्षण के कारण, यदि घर्षण मशीनों के कलपुर्जों में यदि घर्षण ज्यादा होता है तो उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो तीसरा हानि क्या आ जाएगी आपकी, घर्षण से मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हुआ ये। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि घर्षण से क्या हानियां हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो घर्षण से हानियां में कि घर्षण से निम्नलिखित हानियां हैं या निम्न हानि है। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण मशीनों के कलपुर्जे गर्म होकर टूट जाते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे में टूट फूट बहुत होती है। और तीसरा आ जाएगा, घर्षण से मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अब आप देख रहे हैं घर्षण का एग्जाम्पल हम देखते हैं। यदि हम दोनों हाथों को यदि हम आपस में क्या करते हैं, ऐसा रगड़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो हाथ होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि इन दोनों हाथों के संपर्क तलों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है जब हम इसको खिसकाते हैं तो। और जिसके कारण से ग्रिप बनती है हाथों पर, पकड़ बनती है, और पकड़ बनने के कारण से यहाँ से क्या होती है, अंदर की जो ऊष्मा रहती है वो क्या होती है, बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण हमारे हाथ क्या हो जाती है, गर्म हो जाते हैं। यदि हाथ को, गर्म हाथ को यदि लगातार यदि हम ऐसा रगड़ते रहें
तो घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा, ऊष्मा ज्यादा निकलेगी और जिसके कारण से हमारी चमड़ी भी क्या हो जाएगी, छिल जाएगी और घाव हो जाएगी। तो वैसे क्या होता है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। जब मशीनें चलती हैं तो दो कलपुर्जों के मध्य में घर्षण बल कार्य करता है और जिसके कारण से उसके अंदर की जो ऊष्मा रहती है, ऊर्जा जो रहती है, वो क्या होती है, बाहर निकलती है और बाहर निकलने से क्या हो जाते हैं, मशीनों की कलपुर्जे क्या हो जाते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं। और जब किसी भी वस्तु को या कलपुर्जों को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और नरम होने से क्या होती है, उनमें टूट-फूट अधिक हो जाती है। दूसरा मैंने क्या बताया कि घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे में क्या आती है, टूट-फूट आती है, इसी का एक रूप है ना। तीसरा क्या रहेगा, घर्षण से मशीनों की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अब यदि हमारी साइकिल में देखना, साइकिल की बैरिंग में और चेन के बीच में घर्षण बल का मान यदि अधिक होता है तो हमारी जो साइकिल जो होती है वो टाइट चलती है, हमें ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, है ना। तो घर्षण के कारण से क्या होती है, मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर, समझ में आया आपका कि नहीं आया? तो चलिए मेरे साथ एक बार बोलना कि घर्षण से निम्न हानियां हैं। नंबर 1, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मशीनों के कलपुर्जे गर्म होकर टूट जाते हैं। नंबर 2, घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे में टूट-फूट बहुत होती है। नंबर 3, घर्षण से मशीन की दक्षता कम हो जाती है। क्लियर हुआ ये? बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल याद करने की आवश्यकता है।